हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कंसीडर ए फ्री पार्टिकल, कि कोई भी फ्री पार्टिकल यानी कि मुक्त कण है जो एक्स दिशा के अलोंग मूव कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम हमने माना p है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे इस कण के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसकी वेवलेंथ हम लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी से देते हैं, और उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए एक वेव फंक्शन माना साई इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई रेज टू आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर के तो होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमने साई को लिखा ए ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा तो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि, और के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट तरंग संचरण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन पी पुट कर दोगे तो 2 पाई पी अपॉन एच। और अगर हम ओमेगा देखें तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई न्यू से लिख देते हैं, और E इक्वल्स टू होता है एच न्यू। तो यहाँ से न्यू कितना आ गया, E बाई एच। तो ये हो गया 2 पाई E बाई एच। ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करो। ए ई रेज टू माइनस आयोटा इस टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन ही है, और इसे आप लिख दोगे 2 पाई E बाई एच, और के को लिख दोगे 2 पाई P बाई एच। E बाई एच कॉमन ले लो तो ये हो गया ए माइनस आयोटा E बाई एच। ई बाई एच नहीं, सॉरी 2 पाई बाई एच कॉमन ले लो, 2 पाई बाई एच। टी और एक्स एज इट इज चल ही रहे हैं, तो यहाँ पे बचा ई टी माइनस पी एक्स। ये आ गया साई जो हमने वेव फंक्शन लिखा। हमने ये कहा कि कोई भी फ्री पार्टिकल है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम p है, तो उसके लिए वेव फंक्शन हम साई देते हैं। साई से डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कण के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए ही इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने, जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो साई इक्वल्स टू क्या आ गया, ए ई रेज टू माइनस आयोटा 2 पाई बाय एच ई टी माइनस पी एक्स। 2 पाई अपॉन एच, और एच क्रॉस इक्वल्स टू होता है एच अपॉन में 2 पाई, तो ये 1 अपॉन एच क्रॉस हो गया। तो साई इक्वल्स टू ए ई रेज टू माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। ये वेव फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल साई बाय डेल एक्स, जहाँ पे साई किसका फंक्शन है, एक्स और टी का, यानी पोजीशन और टाइम का। तो डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू ए। अब इसका करोगे ई की पावर माइनस एक्स का, तो सबसे पहले इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा ई। तो यहाँ पे टी के विद रिस्पेक्ट टू तो करना नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया, ओनली एक्स के विद रिस्पेक्ट टू होगा। तो ये होगा आयोटा बाई एच कट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आयोटा बाई एच कट यहाँ आ गया पी, और एक्स का 1 हो जाएगा, इधर बचेगा ए ई रेज टू माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ई टी माइनस पी एक्स। और इसको आप लिख लोगे डेल साई, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बाय डेल एक्स इक्वल्स टू ए, और यहाँ हो जाएगा ए और ई रेज टू माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी माइनस पी एक्स को दोबारा साई लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए। तो इसको आप लिख दोगे आयोटा बाई एच कट पी इंटू साई। ये समीकरण मान लो 2, जहाँ पे साई किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। चाहे तो यहाँ लिखते रहो या फिर सारी कैलकुलेशन करके बाद में मेंशन कर दो कि साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल साई बाई डेल टी, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, अदरवाइज लास्ट में लिख देना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा ई बाई एच कट, माइनस आयोटा ई बाई एच कट, और वो वाली टर्म एज इट इज माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। ये अगेन साई हो जाएगा, ए इंटू दिस वन तो साई हो गया, क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का आयोटा ई बाई एच कट इंटू साई, ये आ गया डेल साई बाई डेल टी, डेल साई बाई डेल टी। ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन का x के विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड का अगेन डिफरेंशिएशन करने पर, अगेन अवकलन करने पर, सेकंड और थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम यूज करेंगे। अब ये देखो, सेकंड का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। आर इक्वल्स टू में यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा पी बाई एच कट, आयोटा पी बाई एच कट, ये हो गया डेल साई बाई डेल एक्स। अब ये जो डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड से अगेन यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड से डेल साई एच कट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं साई एक्स टी, ये हो जाएगा आयोटा पी बाई एच कट साई एक्स टी, डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, पी का स्क्वायर अपॉन में एच क्रॉस का स्क्वायर साई एक्स टी। एच क्रॉस स्क्वायर को वहां ले जाओ, और पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2me, ई इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2me, ये वैल्यू यहाँ पे यूज करो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस एज इट इज पढ़ा रहने, तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 2me बाई एच कट स्क्वायर साई एक्स टी। इस इक्वेशन को वहां ले जाओ, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, ई साई एक्स टी। अब ई साई एक्स टी की वैल्यू चाहिए, तो इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इक्वेशन थर्ड का यूज करते हैं। ई साई एक्स टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई साई एक्स टी, और ये हो जाएगा एच क्रॉस बाई आयोटा, और यहाँ आ जाएगा डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी। ई साई एक्स टी एच क्रॉस बाई आयोटा वहां ले गए, माइनस का है तो यहाँ माइनस के लिए आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो ई साई एक्स टी की वैल्यू आ गई आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। ये वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लो, ई साई एक्स टी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया माइनस एच कोट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट डेल साई एक्स टी ओवर में डेल टी। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अगर यहाँ से साई और साई रिमूव कर दें तो ई एनर्जी ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, जो इक्वेशन थर्ड का यूज करके हमने बनाई। और इक्वेशन सेकंड में देखो, सेकंड में हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन किया था, इस साई को हटा दूं तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी, p साई एक्स टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी एच क्रॉस बाई आयोटा डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स। आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये हो गया माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल एक्स।
तो इससे साथ में हमें ये रिलेशन भी मिलते हैं। अगर मैं साई हटा दूं, यहाँ पे दोनों साइड से साई हटा दूं तो ये ऑपरेटर का काम करेगा। तो मोमेंटम ऑपरेटर होता है ये पी। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा इक्वल डेल बाय डेल एक्स। ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी वैल्यू पे ऑपरेट होने के बाद वैल्यूज देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप साई ऑपरेट करोगे तब ये वैल्यू देगा। तो ध्यान रखना, यहाँ ये संवेग संकारक है, संवेग का मान नहीं है। ये एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू है आयोटा इक्वल डेल बाय डेल टी। ये एनर्जी की वैल्यू नहीं है। ये रिजल्ट भी इससे मिलते हैं और ये हमने लिखी है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लर्न रखने का एक बड़ा इजी वे बताती हूँ आपको ये रिलेशन पता है, एच साई इक्वल्स टू ई साई। एच यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वी। फ्री पार्टिकल के लिए वी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई साई। तो इससे यूज करते हुए आप इसको इक्वेशन को एज इट इज भी लिख सकते हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं।